हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्लास 6 का पार्ट 2 गोल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में ऐसा लग रहा हो कि कुछ गोल गोल राउंड राउंड चीज़ों के नाम है, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि, है ना। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ है हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी का एक संस्मरण होता है। याद के बेस पर, मेमोरी बेस पर जो बात हमें बताई जाती है वो होती है संस्मरण। ओके, जो हम अपनी यादें, जो पुरानी यादें हैं, उनका जब हम वर्णन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी थे जिनके बारे में ये बात की गई है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की, नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। आप भी खेलते हैं तो आपस में आपकी बहस हो जाती है, धक्का मुक्की भी हो जाती है। खेल में तो सब चलता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों की बात है जब लेखक खेला करते थे, ठीक है। सन 1933 की बात है। उन दिनों वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। हमारी आर्मी की रेजिमेंट है ना अलग अलग, तो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि सिर में चोट लग गई। खिलाड़ी गुस्से में था। खेल में हराने के लिए जो अंग्रेजों की टीम थी वो सैंपर्स, तो उसकी खिलाड़ी ने की मार दी, अच्छा खेल रहा है, इसके सिर पर मारो तो ये हार जाएगा। लेकिन बच्चों क्या हुआ, थोड़ी देर में पट्टी बांधकर दोबारा वो मैदान में आ गए और आते ही खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। अब खिलाड़ी डर गया कि कहीं ये मेरे चोट ना मार दे, लेकिन ऐसा बुरे आदमी सोचते हैं। हमारे तो खिलाड़ी ऐसे नहीं थे, तो उन्होंने कैसे बदला लिया वो देखो आप। आपके सबके मन में भी ऐसा भाव होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं हमें करना चाहिए। तो क्या होगा कि अब वो हर समय देखता रहा, क्योंकि वो घबराया हुआ था खिलाड़ी कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी स्टिक ना मार दूँ। एक के बाद एक झटपट मैंने 6 गोल कर दिए और खेल खत्म होने के बाद फिर मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता, लेकिन अब मैंने तुम्हें 6 गोल से हरा दिया। तो वो खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बदला लेने का ढंग, सच मानो बुरा काम करने वाला इंसान हर समय डरता रहता है कि कहीं उसके बाद साथ भी कोई बुराई ना कर दे। तो हमें कोई बुरा करना ही नहीं चाहिए किसी का। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, यानी मेजर ध्यानचंद, कौन थे ये? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, आपने इनका नाम सुना होगा। तो बच्चे व बूढ़े ने घेर लेते और पूछते कि भाई इनकी सफलता का राज क्या है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, जादू टोना कुछ कर दूँ। मेरी तो लगन, मेहनत ही है। हर किसी से ये कहता, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता की सबसे बड़ा मंत्र है कि हम सब मिलकर खेलें, लगन से खेलें और पूरी जी जान से खेलें, मेहनत करें। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेखक का जन्म, और बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में, लंस नायक के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, बहुत रेजिमेंट के खिलाड़ी थे जो खेलते थे, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी खास नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जैसे ही किसी को टाइम मिलता वो खेल के मैदान में, हॉकी मैदान में चला जाता और खेल अपनी मर्जी से खेलना शुरू कर देता। लेखक उस समय नौसिखिया खिलाड़ी थे, उन्हें अच्छा खेलना आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से उनके खेल में निखार आता गया और उन्हें वैसे वैसे तरक्की भी मिलती रही। और 1936 यानी 1936 में बर्लिन ओलंपिक में लोग
मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब नहीं कि मैं सारे गोल करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास, जो एक चेक पोस्ट बना रहता है ना गोल करने वाला, उसके पास ले जाऊं और अपने किसी भी साथी खिलाड़ी को दूं, ताकि उसे भी गोल करने का मौका मिले, उसे भी श्रेय मिले, उसका भी नाम हो। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लेता। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, गोल्ड मेडल। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं, पूरे देश की है। तो बच्चों, अगर हम भी इस भावना से कोई भी काम करेंगे, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेल का हो, चाहे राष्ट्रभक्ति का हो, तो उसमें हमारे मन को एक अजीब सी खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। हम तो खुश होंगे, हमसे जुड़े लोग, जो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे समाज वाले हैं, हमारे देश वाले हैं, सबको खुशी मिलेगी। तो हमें किसी के साथ भी कोई बुराई ना करके अच्छाई से उनका बदला देना चाहिए और उन्हें भी प्रेरणा देनी चाहिए, जैसे मेजर ध्यानचंद। यह लेखक परिचय। बच्चों, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उसी के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, ये था आपका पाठ गोल, जिसका अभ्यास कार्य कुछ इस तरीके से है। पहला, पेज नंबर 16 पर, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से आ रहा था। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा? लास्ट में। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से ही खेलना चाहिए, लास्ट वाला। दूसरा है, 3 लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया? फर्स्ट में जो ऑप्शन है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, कि वे कितने चतुर थे, अपने साथ साथ दूसरे खिलाड़ियों का भी ध्यान रखते थे, खेल भावना से खेलते थे। ठीक है, फिर आगे बच्चों मिलान करना है। लांस नायक, नंबर 2 पर देखिए, भारतीय सेना का एक पद है, रैंक है। फिर है बर्लिन ओलंपिक, दूसरे नंबर का 4 नंबर पे मैच करेंगे। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, 49 देशों। नंबर 3 पे पंजाब रेजिमेंट, 5वें नंबर से मैच करेंगे। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। और फिर सैंपर्स एंड माइनर्स टीम, ये है 6 नंबर से मैच करेंगे, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल का। और फिर सूबेदार 5वां नंबर पे है, इसे 1 से मैच करेंगे। स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा बड़ा पद माना जाता था। और लास्ट में छावनी, छावनी है जहाँ सैनिक रहते हैं, इसे नंबर 3 से मैच करेंगे बच्चों। तो ये आपका अभ्यास कार्य था। अब इसमें संस्मरण मैंने आपको बताया, जो मेमोरी बेस पर लिखी जाती है चीज़ें, यादगार के बल पर, स्मृति के आधार पर। अब शब्दों के बड़े जोड़ विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे जैसे, वैसे वैसे। ये बच्चों शब्द युग्म हैं, समान शब्द हैं। जैसे जैसे, वैसे वैसे, इनके बीच में जो लाइन आती है, हाइफन जिसे बोलते हैं, उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, दोनों शब्दों का समान अधिकार होता है इसमें। दूसरे होते हैं धक्का मुक्की, नोक झोंक। धक्का मुक्की, नोक झोंक, यानी ये भी शब्द युग्म है, युग्म यानी जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। तो ऐसे भी हम जब अपोजिट वर्ड या एक ही शब्द के लिए 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं शब्द युग्म। अब तीसरे में हार या जीत, बच्चे व बूढ़े, है ना, तो ये भी हाइपन लगा हुआ है, योजक शब्द इसमें है। ठीक है, तो अब कुछ है नंबर बच्चों, बात पर बल बता देना, बात पर बल देना हो गया। कि अब देखो, जैसे इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं,
मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो इसमें तो पे बल दिया गया है, निपात जिसे हम बोलते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जिस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अब दूसरा सेंटेंस में मैंने तो अपना बदला ले लिया है, तो मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, ले ही लिया है, ही ये भी निपात है, भी, ही, तो ऐसे शब्द जिन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ज़्यादा बल दिया जाता है अपनी बात को महत्व देने के लिए, ये कहलाते हैं निपात। अब आगे है बच्चों, समाचार पत्र भी आप पढ़ते होंगे और उसमें आपने देखा होगा खेल जगत का एक अलग से पेज होता है जिसमें खिलाड़ियों के और खेलों के बारे में बताया जाता है। आप उसे अवश्य पढ़ा कीजिएगा, उनके अनुभव, उनकी उपलब्धियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। और फिर है डायरी का प्रारंभ। डायरी कैसे लिखते हैं, आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो डायरी लिखते हैं। तो डायरी क्या होता है, कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख देते हैं, जो वे सोचते हैं या जो वो करते हैं, जो उनके साथ होता है, वो अनुभव लिख देते हैं। तो ईमानदारी से लिखते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं, कुछ हाथ से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरी लिखना। तो आप लोग भी डायरी लिखने की आदत डालें, जो भी आपके मन में हो, 1-2 लाइनें लिखें या एक पेज लिखें, छोटा छोटा लिखें, ताकि लिखने की क्रिएटिविटी आपकी बनी रहे, जो आपकी पढ़ाई में आगे आगे बहुत आपके काम आएगी। तो बच्चों, ये था आपका पाठ गोल, जो बहुत ही अच्छा है और आपको भी प्रिय खेल होंगे, जो आपको पसंद होंगे। खेल भावना से ही आपको हर खेल खेलना चाहिए। जैसे एक स्टोरी दी हुई है, एक दौड़ ऐसी भी। तो एक दौड़ ऐसी भी में है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं, उनका कंपटीशन है, और उनमें से सब बच्चे स्टार्ट करते एक साथ दौड़ना, और एक बच्चा जो शारीरिक रूप से ज़्यादा ही कमज़ोर था और चल नहीं पाता था, वो नीचे गिर पड़ता है। उसमें डर जाता है कि वो सबसे पीछे रह जाएगा। दूसरे खिलाड़ी उसे देखते हैं, वो भी रुक जाते हैं, उसके पास आते हैं, उसे उठाते हैं और उठा के उसे खड़ा करते हैं। देखते हैं कि सारे खिलाड़ी उसके साथ खड़े हैं और सब के सब एक साथ, अब वो तो दौड़ नहीं सकता जल्दी, सब के सब हाथ पकड़ के एक साथ उसके साथ दौड़ते हैं और एक साथ ही वो गोल करते, एक साथ ही वो अपनी प्रतियोगिता ख़त्म करते हैं। तो इससे देखकर सारे दर्शक बहुत खुश होते हैं और निर्णय करने वाले भी सोचते हैं कि किसे स्वर्ण पदक दिया जाए, किसे गोल्ड मेडल दिया जाए। तो पूरी टीम को ही गोल्ड मेडल देते हैं। ये होती है अच्छी भावना खेल की, कि खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को साथ लेकर बढ़ो। तो ऐसे साथ देने की जो भावना है वो आपके अंदर होनी चाहिए, परस्पर सहयोग की भावना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में